Sentence formation. After learning about the various words and their functions, we need to arrange them in proper groups so that they can convey a meaningful idea or statement giving information. Sentence construction can be done easily by arranging model sentences in groups according to the plan or pattern of structure. जब हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं, हमने अल्फ़ाबेट से शुरू किया पढ़ना, अल्फ़ाबेट के बाद हमें वर्ड्स मिल गए वोवेल और कंसोनेंट साउंड से, उसके बाद हमने वर्ड बनाया, वर्ड को हमने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा उनके फंक्शन के हिसाब से, तो हमें समझ में आ गया कि कौन सा वर्ड क्या फंक्शन करता है। अब उसके बाद हमें उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में बांटने हैं, उन वर्ड के हेल्प से सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन प्लेज, he sings, I read books, we sing song, they play cricket, you write letters। यहाँ हम वर्ड को अरेंज किए हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिससे कि एक मैसेज या एक स्टेटमेंट बनता है, इन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। In above examples, we find that words have been arranged in group of 2 or 3 to represent an idea or statement। 2-3 शब्द को मिला करके हमने एक आइडिया बनाया है प्रॉपर प्लेसमेंट करके, जिससे कि हम सेंटेंस करते हैं, एक मीनिंग को कन्वे करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू कन्वे सम आइडिया, मैसेज और स्टेटमेंट मेकिंग कंप्लीट सेंस। आई गो, ही प्लेज, यू सिंग, इन सब में दो वर्ड हैं, लेकिन कंप्लीट आइडिया दे रहे हैं, इसलिए इनको हम सेंटेंस कहेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। गीता वर्शिप्स, राकेश स्विम्स, चिल्ड्रन स्टडी, टीचर टीचर्स लेसन्स, स्टूडेंट्स लर्न लैंग्वेज, you eat banana, we play cricket। In these examples, we find that at least 2 words are needed to make a sentence। ऊपर के सारे एग्जाम्पल सेंटेंस के हैं, जिसमें कि हम कम से कम 2 वर्ड की जरूरत हमें पड़ती है। हम इनके बारे में आगे फिर पढ़ेंगे। वर्ड कौन है, एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा प्रेडिकेट होगा। A sentence should essentially have a subject and a predicate। सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन होगा, या उनके जगह पर कोई और वर्ड जो यूज होगा वो होगा, ये और प्रेडिकेट में वर्ब होगा, वर्ब के बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ड्स आ सकते हैं। तो हम सब्जेक्ट किसको कहेंगे, ए नाउन, प्रोनाउन, एनी अदर एक्सप्रेशन वर्किंग एज नाउन, जैसे जिरंद वर्ब प्लस आईएनजी होता है, इन्फिनिटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जैसे टू एक्सरसाइज, टू गो, रनिंग, स्विमिंग एटसेट्रा। और प्रेडिकेट में वर्ब या वर्ब के साथ अदर वर्ड्स होगा, जैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो नाउन प्रोनाउन होगा या कम्प्लीमेंट होगा। यानी प्रेडिकेट में कम से कम एक होना चाहिए वर्ब, वर्ब के बाद अगर आता है तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के साथ फिर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और फिर कम्प्लीमेंट हो सकता है। हम आगे पढ़ते जाएंगे इनका स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। दे ईट, अब यहाँ पर दे, स्टूडेंट, वी, यू जो लेफ्ट साइड में है, और ईट, लर्न, प्ले, सिंग जो राइट साइड में है, ये सब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं। तो दे ईट, स्टूडेंट लर्न, वी प्ले, यू सिंग, मैन सिट्स, द ओल्ड मैन वॉक्स, बेबी सिट्स ऑन ए चेयर। ऊपर वाले जो हैं वो प्लूरल हैं और नीचे जो है सिंगुलर है। मैन सिंगुलर है, द ओल्ड मैन भी सिंगुलर है, बेबी भी सिंगुलर है, इसलिए इनका वर्ब सिट्स, वॉक्स, सिट्स ऑन ए चेयर हो गया। Now structural method of making sentence। सेंटेंस बनाने के
मेथड जो है स्ट्रक्चरल मेथड से हम बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के लिए एस लिखते हैं, वर्ब के लिए भी लिखेंगे। तो इन इंग्लिश लैंग्वेज a verb has a key role in making sentence. The pattern of sentence can be basically arranged in the following 5 ways. सब्जेक्ट वर्ब का चुनाव, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनता है। तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें 3 मेन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद चौथा है सब्जेक्ट वर्ब एंड कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, 3 मेन एलिमेंट्स हैं। SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 है IO एंड DO, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें 4 एलिमेंट्स आ गए। और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये 4 एलिमेंट इसमें हैं। हम इन्हीं के हिसाब से आगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला है SV सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या क्या है? रोहित, मोहन, ही, यू। वर्ब है परचेज, प्लेड, सेंग, गेव, ये पास्ट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में अगर हम बताएं तो बना सकते हैं रोहित सिंग्स, मोहन प्लेज, ही ईट्स, यू गिव। प्रेजेंट में ये भी पास्ट का टेबल बना हुआ है। SVO यहाँ 3 एलिमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैन एट मैंगो, एन ओल्ड मैन बाउट बनाना, मोहन प्लेड क्रिकेट, ही sang सॉन्ग। ये हम आपस में भी इनको मिला सकते हैं। मैन एट मैंगो, मैन बाउट मैंगो, मैन प्लेड क्रिकेट, इंटरचेंज कर सकते हैं इनको। अब यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीमेंट है। सब्जेक्ट इंदिरा गांधी, वर्ब वाज, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट द प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी वाज कह के अगर हम छोड़ देंगे तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो इंदिरा गांधी के बारे में क्या बता रहा है? द प्राइम मिनिस्टर। तो इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। द न्यूज वाज फॉल्स, ही या सी वाज ए सिंगर, ही वाज ए सिंगर, सी वाज ए सिंगर। द नाइट वाज ब्यूटीफुल, द नाइट वाज पीसफुल। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो होता है सब्जेक्ट के बारे में बताता है। और ये वर्ब है SVOO सब्जेक्ट वर्ब और 2 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। द प्रिंसिपल गेव हिम ए बुक। ऑब्जेक्ट 1 O1 जो लिखा हुआ है, जब कभी प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट तो पहले वो आएगा और वो ऑब्जेक्ट 1 होगा। और दूसरा जो होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो नाउन होगा और पहला ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है। हिम, यू, अस, यू। द प्रिंसिपल गेव हिम ए बुक, आई टॉट यू ए लेसन, द टीचर टॉट अस मैनर्स, वी गेव यू द वार्निंग। सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर है हमारा। उसके हिसाब से हम यहाँ टेबल बना दिए हैं। पहला जो खाना है उसमें सब्जेक्ट, दूसरे में वर्ब, तीसरे में फर्स्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। द इनडिसिप्लिन मेड हिम इरिटेटेड, स्टूडेंट सॉड हिम their performance, the judge gave him the punishment, the guest gave him the prize, the class teachers distributed our report card। यहाँ हम टेबल से सेंटेंस बना रहे हैं। Now through structural method, several sentences can be made easily by suitably changing the word or items, जिसको हम variants कहते हैं। अब यहाँ देखिए हमने
टेबल सिस्टम बनाया है। इस टेबल में हमने सभी सब्जेक्ट 5 लिया है, आई, वी, यू, दे, स्टूडेंट्स, और वर्ब जो लिया है सबके लिए हमने ईट लिया है, प्लूरल वर्ब लिया है। तो हम टेबल के पहला कॉलम और दूसरे कॉलम में जितने एलिमेंट हैं उनको इनटू कर देंगे तो नंबर ऑफ सेंटेंस बनेगा। पहला में है आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट, स्टूडेंट्स ईट। सबके लिए वर्ब प्लूरल है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो यहाँ 5 सब्जेक्ट हैं और वर्ब एक ही लिया हमने, इसीलिए 5 सेंटेंस इससे बन गए। टेबल 2 में हमने सब्जेक्ट लिया है आई, वी, यू, दे और स्टूडेंट्स, और वर्ब हमने भी 5 ले लिया, प्ले, सिंग, ईट, रन, डांस। तो 5 सब्जेक्ट इंटू 5 ऑब्जेक्ट मिलाकर क्या होगा, 5 5 25। तो इस टेबल से 25 सेंटेंस बनेगा। अब पहले आई के लिए हम देखते हैं, आई प्ले, आई सिंग, आई ईट, आई रन, आई डांस। फिर वी के लिए बोलेंगे, वी प्ले, वी सिंग, वी ईट, वी रन, वी डांस। यू प्ले, यू सिंग, यू ईट, यू रन एंड डांस। इस तरह से 25 सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारा अब प्रैक्टिस ये रहेगा कि हम छोटे छोटे ऐसे टेबल बनाएंगे, अपने सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, प्लूरल वर्ब के लिए प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे। इस टेबल में सारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं, सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल, जैसे आई एक होता है, यू भी एक हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा आई, वी, आई, यू जो लेगा प्लूरल ही लेगा। तो हमने यहाँ पर लिया है। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट और 5 ऑब्जेक्ट है, मिला करके 25 सेंटेंस हो गए। अब टेबल 3 में हम देख रहे हैं, हमने सब्जेक्ट लिया ही, सी, मोहन, किरण, बेबी, इस हिसाब से 5, और ऑब्जेक्ट वही लिया हमने। अब ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही मतलब एक लड़का, सी मतलब एक लड़की, मोहन कोई आदमी है एक, किरण कोई लड़की है, बेबी कोई एक बच्चा है। तो इनके लिए वर्ब क्या होगा, प्लेज, सिंग्स, ईट, रन्स, डांसेस। पहले में था प्ले, सिंग, ईट, रन, डांस, वो प्लूरल थे, अब यहाँ सिंगुलर है, यहाँ भी 25 सेंटेंस बनेगा। ही के लिए देखिए मैं बना दिया हूँ, ही प्लेज, ही सिंग्स, ही ईट्स, ही रन्स, ही डांसेस, सी प्लेज, सी सिंग्स, सी ईट्स, सी रन्स, सी डांसेस, ऐसे बनता जाएगा और 25 सेंटेंस इस टेबल से ही बनेगा। टेबल 4 में हमने सब्जेक्ट लिया है राम, ही, द ओल्ड मैन, मदर, माई सिस्टर, और हमने वर्ब लिया है मेड, बाउट, सोल्ड, थ्रू, वांटेड, और ऑब्जेक्ट लिया ए डॉल, ए बास्केट, ए केक, ए चार्ट, ए चेयर। तो हम इन तीनों को 5 5 एलिमेंट है, 5 सब्जेक्ट है, 5 वर्ब है, 5 ऑब्जेक्ट है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 सेंटेंस। इस टेबल से 125 सेंटेंस बनेगा। जैसे कहते हैं राम मेड ए डॉल, राम मेड ए बास्केट, राम मेड ए केक, राम मेड ए चार्ट, राम मेड ए चेयर। राम बाउट ए डॉल, राम बाउट ए बास्केट, राम बाउट ए केक, राम बाउट ए चार्ट, राम बाउट ए चेयर। इस तरह से एक सब्जेक्ट से हम एक वर्ब लेंगे, 5 ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर उसी सब्जेक्ट से दूसरा वर्ब लेंगे, फिर सारे ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर तीसरा वर्ब लेंगे राम के ही साथ, तीसरा पहले मेड के साथ, फिर बाउट के साथ, फिर सोल्ड के साथ, फिर थ्रू के साथ, फिर वांटेड। इस तरह से हम लिखे हैं कितने वर्ड, 15 और सेंटेंस हमारा कितना बन जाएगा, 125। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना के अगर टेबल बना लें 7 में 5 7 और मिरर के सामने खड़ा हो जाएं और इनका सेंटेंस बोलें, तो क्या मज़ेदार कॉन्फिडेंटली हम बोलना शुरू कर देंगे। अपना वर्ड रहेगा, अपना सिलेक्टेड रहेगा, और हम सेंटेंस कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली मिरर के सामने एक न्यूज़ रीडर की तरह हम बोलते चले जाएंगे। 4 5 टेबल बना लेना है, आगे भी देखते हैं। अब अभी जो मैंने सेंटेंसेस बनाए वही है, राम के लिए इतना बनाया, तो ये टोटल 125 सेंटेंस बनेगा। जैसे राम मेड ए डॉल, राम मेड ए बास्केट, राम मेड ए केक, राम मेड ए चार्ट, राम मेड ए चेयर, इस तरह से। फिर राम बाउट के साथ भी 5 बनेगा, फिर राम सोल्ड के साथ भी
5 बनेगा, फिर राम थ्रू के साथ भी 5 बनेगा, राम वांटेड के साथ भी 5 बनेगा। इस तरह से राम राम के लिए बन गया 25 सेंटेंस, और ऐसे फिर 5 थे हमारे पास, तो हम उसी तरह से 125 सेंटेंस बना लेंगे। टेबल 5 में भी फिर हम देख रहे हैं कि हमने क्या लिया है, 125 सेंटेंस बनेगा। कैसे? सब्जेक्ट हमने 5 लिया, वर्ब भी हमने 5 लिया, ऑब्जेक्ट भी हमने 5 लिया। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है। और वर्ब लिया हमने कलेक्ट, गिव, सेल, थ्रो, बाई, ये भी प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो प्लूरल वर्ब है ये। और ऑब्जेक्ट लिया हमने मैंगोज, गुआवा, एप्पल, बॉल, बुक्स। सब्जेक्ट हमने, ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। हमें सब्जेक्ट वर्ब हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब का तालमेल होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एक दूसरे के सिंगुलर के लिए सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, इसको बिल्कुल हमेशा ध्यान में रख के सेंटेंस बनाना है। यहाँ भी हमारा 125 सेंटेंस होगा। हमने कहा कि अब मिरर के सामने खड़े हो जाइए, इसी टेबल को हाथ में रखिए और देखिए कितना सेंटेंस आप बोल लेंगे। टेबल 6 में देखिए, यहाँ पर हमने 4 कॉलम लिया हुआ है। एक सब्जेक्ट के लिए घर है, एक वर्ब के लिए है, एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए है, और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट 2 के लिए। अब यहाँ पर हम अगर 4 सब में लिया है, हमने 4 इसमें लिया है, 4 उसमें लिया है, 4 इसमें लिया है, 4 उसमें लिया है, सबको अगर इनटू करेंगे तो हमारे पास 256 सेंटेंस इस टेबल से बनेगा। अब देखिए छोटा सा ही टेबल बनाया हुआ है हमने, एंड वी कैन स्पीक फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली 256 sentences from here. कैसे? Let us see. The president gave him a trophy. The president gave him a book. President gave him books. The president gave him a silver coin. The president gave him money. आगे हम देखते हैं किस तरह सेंटेंस बनेगा। देखिए आप, प्रेसिडेंट के लिए कितने सेंटेंस बन जाएगा? गेव के लिए बनेगा 6। गेव के लिए क्या बना? The president gave him a trophy. President gave him a book. Book gave him book. President gave him a silver coin. The president gave him money. The president gave you a trophy. The president gave you books. The president gave you a silver coin. The president gave you money. The president gave them a trophy. The president gave them books. The president gave them a silver coin. The president gave them a money. उस टेबल से देख देख करके सबको क्रॉस बनाए तो हम ऊपर में इतने सेंटेंस बने हुए हैं, नीचे और 240 सेंटेंस टेबल से बना के टोटल 256 सेंटेंस बन जाएगा। ये 16 यहाँ पर है और 240 और आप बना लेंगे इस तरह से। Now for complete contents of the grammar writing section, वर्ड स्टडी क्लास 11 के लिए, 12 के लिए आप मेरा वेबसाइट जा सकते हैं। वहाँ से इस समय हमने थोड़ा थोड़ा मटेरियल लिया है, बहुत डिटेल मटेरियल मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ देखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर 1-2 दिन पर मैं इस पर जो डालता हूँ वीडियो वो आपको मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। इंग्लिश ऑन टिप्स विद केडी झा, और इसका एड्रेस दिया हुआ है। नीचे एक और मेरा है, साहित्य और संस्कार, उसे भी आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, उसमें भी पढ़िए, काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा।